होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का स्पेशल लर्निंग वीडियो सिर्फ लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जुडिशियल प्रिपरेशन वालों के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया की आम जनता के लिए है। ये इंफॉर्मेशन इंडिया के सारे सिटीजन को पता होनी चाहिए। टुडे हम जानेंगे कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के बारे में। आपने तो हमारी बॉलीवुड मूवीज एंड टीवी सीरीज में देखा होगा कि पुलिस जब आती है अरेस्ट करने, तो कल्प्रिट अपराधी पूछता है कि आपके पास वारंट है अरेस्ट करने के। एंड कई बार तो विदाउट वारंट ही पुलिस उठाकर ले जाती है। और इन्हीं से हम इंस्पायर होकर सोचते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम भी पुलिस से कहेंगे कि पहले वारंट दिखाओ। बट क्या आपको पता है पुलिस हमें विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है? अब आप सोच रहे होंगे कैसे। एंड आपको पता है कि कई बार तो पुलिस जो यह भी सोचते होंगे कि पुलिस हमें टॉर्चर कर सकती है, हमें जान से मार सकती है, लाइक हमारी बॉलीवुड फिल्मों की तरह। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब रियल लाइफ की दुनिया है। रियल लाइफ में पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो हमें टॉर्चर कर सके या जान से मार सके। और आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ पे क्राइम्स दो तरह के होते हैं, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल। मे बी आप बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं अवेयर होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी दिस वीडियो। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप ये वीडियो पूरी देखिए, तभी आप अपने इस लीगल राइट के बारे में जान पाएंगे। तो हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। सो फर्स्ट है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। सो definition: cognizable offense are serious crimes for which a police officer can make an arrest without a warrant. So जो cognizable offense होते हैं उसमें पुलिस को वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो विदाउट वारंट भी हमें अरेस्ट कर सकती है। जैसे ही एट द मोमेंट एफआईआर रजिस्टर होगी, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हमें कल्प्रिट मतलब हमें कल्प्रिट मान लिया, देन वो हमें अरेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के हैं वो मोस्टली है मर्डर, रॉबरी। मर्डर लाइक मर्डर जो आता है हमारा सेक्शन अंडर 302, और रोबरी, किडनैपिंग, रेप, डॉरी, डेथ एंड अदर मेजर क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये सब हमारे किस में आते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस में। प्रोसीजर: so police can arrest the accused without a warrant and start an investigation on their own। जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि ये ऑफेंस हुआ है, और वह वह फिर एफआईआर रजिस्टर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं एट द मोमेंट। सेक्शन, ये हमारा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिटेल हमारा इंफॉर्मेशन जो आती है, ये हमारे सेक्शन आता है 2C अंडर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा कि कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस, और क्या पुलिस इसमें अरेस्ट, क्या प्रोसीजर है इसका, और क्या पुलिस हमें इसमें अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट है एफआईआर। तो अब आप ये सोचेंगे कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें एफआईआर होती है, क्या एफआईआर करवाना जरूरी है? यस। जो सेक्शन हमारा 154 सीआरपीसी का ये कहता है कि हमें एफआईआर इसमें जरूर रिपोर्ट करनी चाहिए, और ये रिपोर्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर। सो यू कैन सी दैट यस,
Section 154 of the CRPC mandates that a police officer must file an FIR for a cognizable offense. नेक्स्ट आता है कि परमिशन ऑफ कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन। क्या जो ऑफेंस हुआ है कॉग्निजेबल, उसके बाद क्या पुलिस को मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? यहाँ उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये इसलिए है कि अगर ऑफेंस हुआ है और क्या नाम है, कल्प्रिट जो है वो भाग गया, क्रिमिनल, तो इसीलिए विदाउट एनी डिले पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है जैसे ही एफआईआर होती है, और उसे किसी से भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो विदाउट परमिशन भी ये कर सकती है। दूसरा जो आता है, अब आप समझ होंगे कि हाँ, हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस होते कैसे। जो ये पब्लिक और रॉन्ग होते, मतलब पब्लिक में अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया, लाइक आपको जैसे मैंने एग्जांपल में दिया कि मर्डर और रॉबरी, किडनैपिंग, आपके ही जो सोसाइटी है उसमें एक जगह पे किडनैपिंग हो रही है बच्चों की, एक फैमिली के किसी चाइल्ड को किडनैप कर लिया, और फिर आपको भी लगता है वो पब्लिक ऑफेंस हुआ क्योंकि उससे और भी सोसाइटी के लोगों को डर हो गया कि हमारे भी बच्चों को कुछ हो सकता है, तो ये पूरे पब्लिक के लिए ऑफेंस हुआ। इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस वहां होता है जहाँ पब्लिक रॉन्ग होता है, मतलब कोई ऑफेंस हुआ है जो पूरे पब्लिक के लिए रॉन्ग हुआ है, तो हम वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस यूज करते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस से मोस्टली जो पनिशमेंट होती है वो 3 इयर्स की प्रिजन की पनिशमेंट होती है। उसमें सेंटेंस 3 इयर्स के लिए अपराधी को जेल में भेज दिया जाता है। अब आते हैं हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे। So, non-cognizable offenses are less serious crime for which a police officer cannot make an arrest without a warrant. So, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो आते हैं वो सीरियस क्राइम्स है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो लेस सीरियस है। और यहाँ पे जो है पुलिस जो है अपने आप से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती और ना ही किसी को अरेस्ट कर सकती इस ऑफेंस के अंडर। उसको इसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल: cheating, assault, defamation, forgery, and other less severe criminal offenses are classified as non-cognizable offense. So इसमें आप देख रहे हो कि चीटिंग हुआ है, असॉल्ट हुआ है, डिफेमेशन हुआ है, फोर्जरी हुई है, तो उसमें वो लेस सीरियस क्राइम है। अब असॉल्ट का जैसे हमारा आता है 352 अंडर आईपीसी। इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें पुलिस कैन नॉट मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, इंस्टेड दे रिक्वायर अ कोर्ट ऑर्डर और कंप्लेंट फ्रॉम द अफेक्टेड पार्टी टू इनिशिएट। सो इसमें क्या करती है पुलिस, क्या नाम है, उनकी रिपोर्ट करती है जो ऑफेंस हुआ है उसके बारे में, और फिर वो इसमें विदाउट जो वारंट की परमिशन, जब तक हमें उन्हें कोर्ट से मजिस्ट्रेट से नहीं मिलती, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। वो रिपोर्ट करके जो कंप्लेनेंट है उनको बोलते हैं, पार्टी को, कि वो कोर्ट ऑर्डर जैसे ही आएगा, इसके लिए कोर्ट ऑर्डर रिक्वायर है, जैसे ही आएगा हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये आता है हमारे सेक्शन 2L अंडर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। एफआईआर, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि इसमें भी हमें एफआईआर की जरूरत पड़ती? नहीं, इसमें हमें पुलिस को एफआईआर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट however, if a police officer hears about a non-serious crime, they note it in the एनसीआर। वो अपनी एक उनके पास रजिस्टर होता है जिसमें जो होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो उसमें उसे रिपोर्ट करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि वो फिर ऑर्डर का वेट करते हैं मजिस्ट्रेट के, जिस और कोर्ट के, जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके। परमिशन ऑफ कोर्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें रिक्वायर होती है परमिशन इन्वेस्टिगेशन करने की। जब तक उन्हें इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं मिलेगी,
पुलिस को तब तक वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगी। तो अब इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका एक हो गया कि मैं जैसे बताया था कि वो पब्लिक रोंग था, जो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, प्राइवेट रोंग। जैसे आपके ही पर फैमिली में ब्रदर से या किसी से झगड़ा होता है, एक ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया, झगड़ा हुआ, आर्गुमेंट हुए, और उसके बाद क्या नाम है, एक दूसरे के थप्पड़ मार दिया, और वो आपने, लेकिन आपने मतलब कि बाहर ही मारा है, आउटसाइड योर होम, बट वो आपका प्राइवेट ऑफेंस मारा है, क्योंकि उससे पूरी सोसाइटी को इफेक्ट नहीं हो रहा, उसे किसी को भी इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ आप ही की फैमिली का, आप दोनों भाई या ब्रदर्स या सिस्टर, इनको तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर जैसे पुलिस है, पुलिस आती है, आपको अरेस्ट कर लेती है, तो ये इलीगल डिटेंशन में आएगा। वह आपको विदाउट वारंट इसमें अरेस्ट नहीं कर सकती है। बट आप ये सोचेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि एक जो क्राइम है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, तो उसमें किसको माना जाएगा? उसमें क्या नाम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट होगी या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होगी? तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, अगर ऐसा होता है तो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही उसे रिपोर्ट किया जाता है। और ये हमारा आता है 155, सेक्शन 155 4 अंडर सीआरपीसी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल है कि मेरे पड़ोसी मेरे को, मेरे नेबर जो है मुझे हर्ट करने हैं, उनका इंटेंशन मुझे कुछ मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइक ऐसा सीरियस कुछ हर्ट करने का नहीं था, बस जस्ट ही वांटेड कि वो मुझे असॉल्ट करना चाहते थे, डराना, वो थोड़ा सा बस मुझे डराना है, ये सब करते थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही जेस्चर किया, मतलब कि उन्होंने मैं मारने की मुक्का दिखाया, बट बाय मिस्टेक वो गलती से मुझे लग गया, और मेरे को मेरा मर्डर, मतलब मेरी डेथ हो जाती है उसी टाइम, तो वो मर्डर में आएगा। तो ये आपका एग्जांपल हो गया कि वो उसका उसकी इंटेंशन सिर्फ मुझे सॉल्व करने की थी, लेकिन बाय मिस्टेक मेरा मर्डर हो गया उसके हाथों से। तो ये इसी वजह से ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में करा जाएगा, एफआईआर होगी उसकी रजिस्टर, और वो उसमें दोनों ऑफेंस आएंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। और इस क्राइम में उन्हें, पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होगी, और वो सीधा उसे अरेस्ट कर सकते हैं और आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा ये क्लियर हो गया होगा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। So my intention to tell you about your rights and gain your knowledge, मेरी इंटेंशन ये चैनल एंड वीडियो बनाने की सिर्फ ये है कि मैं आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में बता सकूं और आपकी नॉलेज बढ़ा सकूं। मेरा ये सोशल कंट्रीब्यूशन है अपने देश की नागरिकों के लिए, इस चैनल के एंड वीडियोस के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल एंड मददगार लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। शेयर करने से और लोगों की भी नॉलेज इस मैटर में, इस राइट में, उनको अवेयरनेस आप फैलाइए जिससे उन्हें पता चले। और कमेंट में प्लीज आप लिखिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आप ये भी बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट एज वेल। एंड इन द लास्ट, आज की वीडियो मैंने मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बनाई थी, एंड आई एम सो हैप्पी कि लोग इतना इनिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को, एंड दे गेन देयर नॉलेज। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे मैं वीडियो बनाऊं। होप मेरे इस वीडियो से उनका डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर अभी भी उन्हें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई एम श्योर दैट आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। और जिनको यह वीडियो अच्छी लगी है
और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप और लीगल राइट्स और आपको और जो लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।